आज मैं तुम्हें लूना एक रहस्यमयी राज बताने जा रहा हूँ। और वो रहस्य का राज कितना बड़ा सच है और वो रहस्य में छुपा हुआ है। अब अब मैं तुम्हें जो रहस्य के राज की बात बताने वाला हूँ वह बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ ये बात बोली तो पहले भी बहुत बार गई है, परंतु इन बात को लोग एक मन गढ़ंत कहानी समझ की और उनको जीवन में जागृत नहीं करते, आगे नहीं लाते। वो बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बात जहाँ उठती है वहीं रुक जाती है, क्योंकि उसको लोग मानते नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझ के भी बाहर है। इनको समझना इतना सहज नहीं है, इसलिए ये बात चलती नहीं है संसार में। परंतु ये है ज़रूर। ऐसा नहीं है कि पहली जो आज मैं बोलने जा रहा हूँ ये बात बोली नहीं गई है, बोली तो गई है, परंतु वह न चलने के कारण वह बात मौजूद है नहीं, क्योंकि वह हमारे वेदों में कहीं पर उन बात का उल्लेख नहीं है, लिखित में नहीं है, परंतु ब्रह्मांड में उनका उल्लेख जरूर है। आज वो मैं लूना तुम्हें कहने जा रहा हूँ। वो बात ये है लूना कि हमारे मन में हर बार एक प्रश्न उठता है कि क्या ये जीवन केवल हमारा जीवन है, क्या इतना ही जीवन है कि कहीं पर और भी कोई जीवन है, कहीं पर और भी कोई ब्रह्मांड है, कि या जो हम देख रहे हैं हमारा ब्रह्मांड इतना ही ब्रह्मांड है। ये प्रश्न हमारे मन में बहुत बार उठता है। अब जो मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बताने जा रहा हूँ यही बात है, बात इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ लूना हमारे ब्रह्मांड के अलावा और हमारे जीवन के अलावा 5 ब्रह्मांड और भी है, और 5 जीवन ब्रह्मांड मौजूद ही। जहाँ 5 ब्रह्मांड वहाँ जीवन तो निश्चित है ही ना, को चाहे 5 जीवन कह लो और चाहे 5 ब्रह्मांड कह लो, परंतु हमारे के अलावा 5 और भी हैं। हमारे ब्रह्मांड शक्ति यानी 6 ब्रह्मांड है और 6 ही जीवन है। अब जब हम 5 ब्रह्मांडों के जीवन की बात करते हैं तो वह अपनी तुलना में अलग अलग ही सब। हमारा जीवन उनसे अलग है और उनका जीवन भी हमसे अलग है। हर ब्रह्मांड की जीवन की व्यवस्था एक अपनी अपनी अलग अलग है, किसी की व्यवस्था आपस में मिलती नहीं है, कुछ न कुछ फर्क है हर ब्रह्मांड की व्यवस्था में है। कोई ब्रह्मांड में प्रकाश ज़्यादा है तो कोई ब्रह्मांड में प्रकाश कम भी है और कोई ब्रह्मांड में प्रकाश जीरो फ्री है। करके अलग अलग तरीके से व्यवस्था है हर ब्रह्मांड की। वैसे तो सारा ब्रह्मांड एक ही अंधेरे के घेरे में ही, पण सारा अपनी व्यवस्था से चमकता ही, प्रकाश की व्यवस्था से चमकता ही, जैसे हमारे यहाँ सूर्य की व्यवस्था है, ऐसे ही हर ब्रह्मांड के माई हर तरीके की व्यवस्था है। अब जानना ये है कि वे 5 ब्रह्मांड कहाँ कहाँ पर ही। अब उन 5 ब्रह्मांडों को हम लूना हमारे ब्रह्मांड की दिशा के निर्देशों हमें तुमको समझाते हैं। दिशा कोई मानव ने नहीं बनाई है, दिशा तो ब्रह्मांड से ही है। मानव ने तो केवल दिशा का एक नाम निर्मित किया है। वो कौन कौन सा दिशा का नाम है वो मैं तुमको अभी बतलाता हूँ। हमारे यहाँ ब्रह्मांड से 6 दिशा होते हैं और 6 ही ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से शुरुआत होते हैं। ये 6 दिशा हमारे ब्रह्मांडों से नहीं, सारे ब्रह्मांडों से ही शुरुआत होती है।
सारे ब्रह्मांड को हम चाहे छठी दिशा पर रख ले, चाहे पांचवी पर, कोई सी दिशा पर रख सकते हैं। कौन दिशा हमारे ब्रह्मांड से शुरू होती है, इस भांति और ब्रह्मांडों से भी शुरू होती हैं। हमारी एक दिशा तो आकाश की ओर जाती है और दूसरी दिशा हमारी धरती की पाताल की ओर जाती है, और तीसरी दिशा दक्षिण की ओर जाती है, चौथी दिशा उत्तर की ओर जाती है, पांचवी दिशा पूर्व की ओर जाती है, छठी दिशा पश्चिम की ओर जाती है। ये छह दिशा ही हमारी, छह दिशाओं पर ही छह ब्रह्मांड ही। सच कहूँ तो ये बात बड़ी अद्भुत है लूणा, ये छह ब्रह्मांड एक ही चीज से निर्मित ही। छह ब्रह्मांडों की जर्नी एक ही है, सब में जीवन वायु प्रदान करती है। वो जर्नी कोई और नहीं है, हमारी धरती माता ही हमारी जर्नी है, और पांचों ब्रह्मांडों की छह ब्रह्मांडों की वायु जर्नी है। जीवन में धरती माता की जितनी बड़ी भूमिका है, इतनी कोई की भी नहीं। यहाँ जो हम ये खाली स्थान देख रहे हैं, ये खलक हमारे आकाश का नहीं है, ये खलक हमारी धरती माता का है। खाल में धरती स्वयं है, और खलक में धरती का कर्तवाकर्षण है, खाली में पिता आकाश है। इसलिए खाल खलक खाली एक ही जगह समावित है ही। अब सोचते हैं कि ये खलक आकाश के वजह से, आकाश के वजह से नहीं, ये हमारी धरती के वजह से है। का मुख्य कारण धरती है।